नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। विदेशों की तर्ज पर अब भारत में भी ये चर्चा चल निकली है कि मैरिटल रेप को रेप की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं। दरअसल ये चर्चा अब हाई कोर्ट से होते होते सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर सुनवाई की कि अगर कोई पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसको रेप की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या फिर नहीं। पहले जो याचिकाएं दायर हुई थी उसमें इस पर कई तर्क दिए गए थे कि यदि पत्नी के साथ भी कोई असहमति से या जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा है कोई पति, तो उसे रेप की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। 18 अक्टूबर को इस विषय पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच ने इसकी सुनवाई की उसकी अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्र ने की। इस बेंच ने इस बात पर विचार किया कि जो पत्नियों के साथ उनकी सहमति के बगैर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उसको एक अपवाद के आईपीसी की सेक्शन 75 के तहत जो अपवाद की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उसे बलात्कार नहीं माना गया है, कि ये सही है या गलत। दरअसल आईपीसी के सेक्शन जो पहले चलता था, आईपीसी का सेक्शन 75, उसके एक्सेप्शन के अंतर्गत ये माना गया है कि अगर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बिना सहमति के बनाए जाए तो वो रेप नहीं है। जबकि भारत की आईपीसी उस वक्त पे ये कहती थी कि अगर किसी भी महिला के सहमति के बगैर उससे शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो रेप है और उस रेप की सजा कम से कम 10 साल है और अधिक से अधिक उम्र कैद है। तो ये सेक्शन उस वक्त था। उसके बाद बीएनएसआई भारतीय नागरिक संहिता की जो धाराएं थी उसमें चेंज हुआ और सेक्शन 64 के तहत अब रेप को रखा गया और सेक्शन 63 के तहत इस एक्सेप्शन को रखा गया जो ये कहता है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ उसकी इच्छा के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो वो रेप नहीं है। इसी पर यह सुनवाई हुई और चर्चा चली कि ये आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा कि मैरिटल रेप को वैधता नहीं मिलेगी। हालांकि इस पर सीजेआई ने महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर हम मान लीजिए शादी के बाद सेक्स करने की जो छूट पति को मिलती है, अगर इस छूट को हटा दिया जाए, यानी इस एक्सेप्शन को खत्म कर दिया जाए, तो क्या समाज के अंदर एक नए किस्म के अपराध का जन्म तो नहीं हो जाएगा। इस सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की। हालांकि सीजेआई ने जब ये बात कही तो बहुत गंभीरता पूर्वक कही होगी, फिर भी अगर हम साल 2022 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो उसके अंदर ये बताया गया कि 18 साल से लेकर 42 साल तक की जो विवाहित महिलाएं थी उनमें से 82% महिलाएं ऐसी थी जिनके साथ उनके पतियों ने यौन हिंसा की थी। इसके बावजूद भी जो हमारी केंद्र सरकार है मैरिटल रेप पर, उसका भी कुछ अपना व्यू है। उनका कहना है कि अगर मान लीजिए इस व्यवस्था को, एक्सेप्शन को खत्म कर दिया जाएगा तो ये एक बहुत ही सख्त व्यवस्था होगी। यानी कि शादी के बाद ये कौन डिसाइड करेगा कि जो यौन संबंध बन रहे हैं वो सहमति से है या असहमति से है। तो कुल मिलाकर अभी ये बहस इसी बात पर घूम रही है कि अगर मान लीजिए इस एक्सेप्शन को हटा दिया जाता है कि पति अपनी पत्नी की इच्छा के बिना भी उसके साथ संभोग कर सकता है, तो फिर क्या वो अपराध माना जाएगा या नहीं। इस सब पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी और अब इसकी अगली सुनवाई 22 तारीख को होनी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।